नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं जूतों की नोक पर फरियादी। तो जूतों के नोक पर फरियादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरशाही के साथ हर बैठक में सबसे ज्यादा अगर जिस बात पर जोर देते हैं वह है जनता के साथ विनम्र व्यवहार का। किसी भी अफसर के कार्यालय में अगर फरियादी आता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसको उचित सम्मान के साथ बैठाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, उसकी समस्या को उचित तरीके से सुनना चाहिए और यथासंभव उसकी समस्या का समाधान के निर्देश लगातार उच्चाधिकारियों के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन सीएम की इस नसीहत पर अफसरों का अहम जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आता है। आधिकारिक तौर पर लोक सेवक का जो पद है वो पद धारण करने वाले अफसरों का सामंती रवैया सरकार के लिए भी मुसीबत बनता है, क्योंकि उन्हें जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होना पड़ता है। अफसरशाही की बदमिजाजी का खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भी भुगतना पड़ता है। ऐसी ही एक घटना अलीगढ़ से सामने आई है, जहां थाना मंडराक क्षेत्र के आसना चौकी से हैरान करने वाली यह घटना सामने आई है। यहां एक महिला फरियादी को दारोगा ने पहले तो खूब हड़काया, फिर उसे जेल में बंद करने की धमकी दे डाली। दरअसल महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत लेकर वो पीड़िता चौकी पहुंची थी। फिर क्या था, कड़ाके की इस ठंड में दारोगा ने उसे जमीन पर बैठाया अपने जूतों के सामने और फिर धमकाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दारोगा की करतूत साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुलिस महकमे में इस करतूत के बाद हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला थाना मंडराक क्षेत्र के आसना चौकी का है। यहां पीड़ित महिला मारपीट की शिकायत लेकर चौकी पहुंची थी, जहां दारोगा ने उसे जमीन पर अपने जूतों के पास बैठाया और हड़काना शुरू कर दिया। इस दौरान पीड़िता बार बार कहती रही कि साहब उन्हें बुलाकर कार्रवाई करिए, लेकिन दारोगा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उल्टा उसे मुंह से आवाज ना निकालने की नसीहत दे डाली और कहा कि आवाज ना निकाल, जा पहले, इन्हें वापस करो, दूर हट। इतना ही नहीं, दारोगा ने पीड़िता को जेल में बंद करने की धमकी भी दे डाली। इस करतूत को वहां मौजूद किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही महिला से बदसलूकी का यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आनन फानन में संज्ञान लिया और पुलिस टीम का गठन कर दारोगा के खिलाफ जांच शुरू कर दी। सीओ गिलास दीक्षा भावरे की माने तो ये वायरल जो वीडियो है वो मंडराक थाने की आसना चौकी का है। ये वीडियो जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। तो ये तस्वीरें हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जूते की नोक के सामने दारोगा साहब फरियादी को बैठाते हैं। आवाज ना निकल जा। देख सकते हैं आप किस तरीके से वर्दी का रौब देख सकते हैं, ठसक देख सकते हैं, फरियादी से किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए वो देख सकते हैं। कोई बात ना, देखो गांव वाली बात है। देखो सर, अगर कोई परेशानी होगी तो एक बात तो कहाँ जाएंगे हम? बुला लूंगा। आवाज ना निकल जा। अब आप सर बोलो। आवाज। तो देखिए किस तरीके से दारोगा साहब कह रहे हैं आवाज ना निकल जाए। ये महिला, इसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और मारपीट की शिकायत लेकर यहाँ पहुंची थी। उसकी फरियाद सुनने के बजाय दारोगा साहब उसको बोलते हैं यहीं बैठ जा, बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जा। आज दिनांक 26/1/2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से आसना चौकी मंडराक थाने का एक वीडियो संज्ञान में आया है। इस मामले को तुरंत ही संज्ञान में लेते हुए हमने एक टीम बनाई है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं मंडराक थाना क्षेत्र के आसना चौकी की, जहां की एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पुलिस उन्हीं के मंसूबों को पलीता लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए जनपद अलीगढ़ के मंडराक थाना क्षेत्र की आसना चौकी की, अगर चौकी पर जिस तरह से एक पीड़िता जो अपनी एक शिकायत मारपीट की शिकायत लेकर चौकी पर जाती है, तो वहाँ पर तैनात दरोगा महिला को देखते हुए आग बबूला हो जाते हैं और महिला को वहाँ जमीन पर जो ठिठुरन भरी ठंड में जिस तरह से जमीन वहाँ ठंडी थी
और उसको लेकर अपने पैरों में बैठाते हैं। और पैरों में बैठने का अगर बात की जाए तो जिस तरह से महिला जो दरोगा जी को हैं उनके हाथ जोड़ते हुए साफ साफ वीडियो में वायरल में दिखाई दे रही है। और दरोगा जी महिला को हड़का रहे हैं और महिला को हड़काते हुए कह रहे हैं आवाज नहीं निकल जाए, नहीं तो तुझे यहाँ से भगा कर तुझे हथकड़ी तेरे डाल दूंगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला जो वीडियो सामने आया उससे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अलीगढ़ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद में जो इंगला सीईओ हैं दीक्षा भावरे, उन्होंने वीडियो वायरल होने के बाद में जांच की बात कही है और जांच के बाद में दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। हालांकि उसको जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जो अधिकारी हैं वो रटा रटाया सवाल क्यों बोलते हैं। उनका सिर्फ यही एक रटाया सवाल कि जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की है। जबकि वीडियो में महिला साफ दरोगा के पैरों में बैठी हुई साफ साफ दिखाई दे रही है और दरोगा धमकाते हुए साफ साफ वीडियो में दिखाया। लेकिन ऐसे घमंडी और दबंग दरोगा के खिलाफ अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई न करना वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है। और लेकिन उन्हीं की पुलिस महिलाओं को इस तरह से धमका रही है और अपने पैरों में बैठा रही है। तो जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर अलीगढ़ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब देखना यह होगा कि अलीगढ़ के एसएसपी वीडियो वायरल के बाद में और जो सीईओ है उनकी जो जांच रिपोर्ट है उस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। हालांकि बात किया जो अलीगढ़ के जो एसएसपी हैं संजीव सुमन, वो कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर बहुत जाने जाते हैं। लेकिन वहाँ की अगर डीआईजी की बात करें जो प्रभाकर चौधरी, जिनके सामने जो अच्छे अच्छे जो माफिया है वो भी जिले को छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन डीआईजी के क्षेत्र में इस तरह की घटना होना और इस तरह की वीडियो वायरल होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय। अब देखना यह है कि डीआईजी प्रभाकर चौधरी और एसएसपी संजीव सुमन उस दरोगा के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अनिल मीना, केंद्र इंडिया, अली। इस वक्त तो एक फरियादी को जूतों की नोक के सामने बैठकर धमकाया जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि एक लोक सेवक जो होता है, अफसर जो होता है, उसको जनसेवक की भूमिका में होना चाहिए, उसको विनम्र होना चाहिए, उसको जनता से विनम्र व्यवहार करना चाहिए। जनता जो है वो पहले से पीड़ित होती है, अपनी समस्याएं लेकर अगर उनके पास पहुंचती है, चूंकि उनका अधिकार भी होता है समस्या लेकर पहुंचना, और अफसर जो होते हैं या अधिकारी जो होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन कई अफसर, कई जिम्मेदार, कई लोक सेवक अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और इस तरीके के कृत्य करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, कितना विनम्र होना चाहिए, ये मर्यादा भूल जाते हैं जिम्मेदार पदों पर बैठे होने के बावजूद भी। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अनिल मीणा हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्वेता दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, साथ ही गौरव जैन सपा प्रवक्ता वो भी हमारे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे। अनिल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये जिस चौकी की घटना सामने आई है, आसना चौकी है जो मंडराग थाना अलीगढ़ की, यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है उनका अलग ही रुतबा देखने को मिल रहा है। फरियादी महिला वहां पर पहुंचती है, उनके सामने मारपीट उसके साथ हुई थी, और जब वो चौकी इंचार्ज महोदय के पास पहुंचती है तो उनका जो कृत्य है, हालांकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, किसी का भय नहीं है क्या इनको, चौकी इंचार्ज महोदय को, अनिल, ये कृत्य ऐसा करते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मनोज, वीडियो जिस तरह से जनपद अलीगढ़ के मंडराग थाने के आशा चौकी की जो वीडियो है वायरल हुई है, इस वीडियो ने वाकई जो तस्वीरें इन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया है और पुलिस के पे एक तरह से तमाचा सा मारा है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए थे, सख्त कदम उठाने की बात की थी। एंटी रोमी स्क्वाड भी बनाया गया था जो महिलाओं के लिए बनाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के जो दावे थे, मुख्यमंत्री के जो बड़ी बड़ी बातें थी, आखिरकार वो कहां पे हैं। धरातल की अगर बात की जाए, जिस तरह से मंडराग थाना क्षेत्र के आसना चौकी इंचार्ज ने मानवता को शर्मसार किया है, महिला को अपने पैरों में जिस तरह से बिठा के रखा है और धमका रहे हैं कि चुप हो जा, नहीं तो तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, नहीं तुझे हथकड़ी डाल दूंगा। तो ये तस्वीरें बाकी कहीं ना कहीं बड़ी शर्मसार है। क्योंकि अपनी जो महिला के साथ एक तो मारपीट होती है, मारपीट की शिकायत लेकर अगर जब महिला चौकी इंचार्ज साहब के पास जाती है, चौकी इंचार्ज साहब महिला की फरियाद सुनने की बजाय
उसको महिला को अपने पैरों में बैठाते हैं और उसे धमकाते हैं। तो इसके मतलब ये साफ जाहिर होता है कि जो ये दबंग दरोगा है, इनको शायद किसी का भय नहीं है, ना ही उन्हें मुख्यमंत्री का, ना ही एसएसपी का, ना ही डीआईजी का। तो ऐसे आखिरकार इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई अभी तक ना होना, वो भी कहीं ना कहीं मनोचिंता का विषय है। कि देखिए, जो सबसे ज्यादा जो अगर बात की जाए, जो जनता के साथ जब कोई बात होती है, कोई पीड़ित होता है, वो पुलिस के पास जाता है, और पुलिस की जो ये रवैया होगा तो आखिरकार वो अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाएगा मनोज। तो इस तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि आखिरकार बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे थे महिला सुरक्षाओं को लेकर, तो जनपद अलीगढ़ की पुलिस में जिस तरह से अगर बात की जाए वीडियो वायरल होने के बाद, हालांकि बात की है सीओ इंगलास की जो दीक्षा भामरे, उन्होंने वीडियो वायरल के मामले में जांच की बात की है, टीम गठित की है, लेकिन वही अधिकारियों का रटा रटा सवाल एक मिला जुला आता है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई, जबकि वीडियो में साफ देखे जा रहे हैं कि दरोगा जी महिला को धमका रहे हैं और पैरों में महिला जिस तरह से बैठी है उनके पैर पकड़ रही है और हाथ जोड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी जो दबंग दरोगा है उनका कलेजा नहीं पसीजा और महिला को धमकाते हुए वीडियो में साफ हो रहा है। किसी व्यक्ति ने वहां जगह जो खड़ा था उसने वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद में उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और वायरल वीडियो होने के बाद में जो अलीगढ़ पुलिस है उसमें हड़कंप जरूर मचा है, लेकिन उसमें जांच की बात की गई है। अब जांच कैसी जांच होगी ये तो आने वाला वक्त है। फिलहाल की अगर बात करें तो इस जो वीडियो वायरल ने महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार किस तरह से महिला की सुरक्षा की जा रही है। एक पीड़ित महिला है और पीड़ित महिला के साथ पीड़ित को न्याय न मिलना और महिला को धमकाना, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार देखा जा रहा है। जबकि जनपद अलीगढ़ के जो एसएसपी है संजीव सुमन, वो कार्रवाई के नाम में जाने जाते हैं। अलीगढ़ के जो डीआईजी हैं प्रभाकर चौधरी, वो इन तरह के मामलों में बहुत ही सख्त माने जाते हैं, और उनके प्रभाकर चौधरी की अगर बात की जाए तो उनके सामने जो अधिकारी हैं, जो नीचे के अधिकारी हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद में अभी तक कोई भी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई ना होना, तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी कहीं ना कहीं एक सवालिया खड़े निशान करता है कि आखिरकार महिला सुरक्षा की बात को लेकर बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे थे वो धरातल पर पूरी तरह से जीरो दिखाई दे रहे हैं। अब देखना, जो लगातार अगर जो बड़े बड़े ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है, एक महिला को जो पुलिसकर्मी है वो अपने पैरों में बैठाकर उससे धमका रहा है। जबकि अगर बात की जाए कोई भी व्यक्ति हो, महिला की बात छोड़ो, कोई भी पीड़ित फरियादी हो, वो पुलिस के पास ही जाए, क्योंकि उसको सिर्फ एक रास्ता पुलिस देखती है कि पुलिस से ही उन्हें मदद मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से जो मदद मिलने की बजाय पुलिस महिला को मदद तो नहीं मिली, लेकिन महिला को वहां दरोगा जी के पैरों में जरूर गिरना पड़ा मनोज। तो ये कहीं ना कहीं वीडियो ने शर्मसार तस्वीरें जो सामने आई हैं अलीगढ़ से, इन्होंने हैरान कर दिया है कि पुलिस महकमे को, कि आखिरकार पुलिस महकमे ने जिस तरह से जो मानवता को शर्मसार किया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कृत्य है। ऐसे दरोगा के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय जयप्रकाश जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। जयप्रकाश जी, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा लेकर बैठे हैं। एक अलीगढ़ से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें अलीगढ़ के आसना चौकी इंचार्ज की करतूत सामने आई है। वो साफ तौर पर एक महिला जो फरियाद लेकर चौकी इंचार्ज के पास पहुंचती है, उसके साथ अभद्र व्यवहार, जो अमानवीय व्यवहार, जो उनके जिम्मेदार पद पर हैं वो उनको शोभा भी नहीं देता है और ऐसा कृत्य होना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। उस महिला को जमीन पर बैठाया गया अपने जूतों के पास। वो फरियाद करती रही कि मेरे साथ मारपीट हुई है, आप जांच कर लीजिए और कार्रवाई करिए। लेकिन वो उसको धमकाते रहे, डराते रहे कि आप चुप रहो, जेल भेज देंगे, वहां बैठो, यहां से भगाओ। सर, एक लोक सेवा किया अफसर की जो भूमिका होती है उसको विनम्र होना चाहिए। अगर सरकार निर्देश दे या ना दे, हालांकि निर्देश सरकार लगातार देती है कि अधिकारियों को, अफसरों को विनम्र होना चाहिए। जो फरियादी है उनके पास अगर पहुंचते हैं तो उनको विनम्रता के साथ उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही पीड़ित हैं, परेशान हैं। अगर यहां आकर भी उनको परेशान किया जाएगा तो उनकी मन स्थिति क्या होगी। लेकिन सर, ऐसी स्थिति फिर भी सामने आती है। कौन सर इसके लिए जिम्मेदार है? ये तस्वीरें सर क्यों सामने आती हैं? देखिए, ये बड़ा आपने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही मौलिक प्रश्न है, और जो वीडियो में दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि ये दरोगा जी ने उस महिला के प्रति जो सम्मान उन्हें व्यक्त करना चाहिए था जी, वो उसका ध्यान उन्हें नहीं दिया। एक तो उसकी बात नहीं सुना उन्हें, और गरिमापूर्ण ढंग से उन्हें बैठाया नहीं और नीचे बैठा के उनको धमका रहे। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना देखेंगे जिसमें एक बात लिखी है, व्यक्ति की गरिमा जी, तो व्यक्ति की गरिमा ही स्थापित करना इस संविधान का उद्देश्य है, और उसको स्थापित करने के लिए ये कार्यपालिका विधायिका यही इन्हीं की जिम्मेदारी कि हर व्यक्ति को उसकी गरिमा की रक्षा हो और उसका सम्मान किया जाए। तो दरोगा जी इसमें पूरी तरह असफल हैं,
जहां तक कार्रवाई की बात है, निश्चित रूप से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कार्रवाई के लिए जरूरी होती है। तो जैसा कि वहां के सुपरवाइजरी अफसरों ने कहा है कि हम इंक्वायरी करके कार्रवाई करेंगे, तो इंक्वायरी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की जरूरत होती है। निश्चित रूप से वो कलेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, जिससे बाकी लोगों को ये सबक मिले कि कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो शिकायत झूठी लाता है, सच्ची लाता है, सुनना और उस पर कार्रवाई करना, गलत है तो उसे इनकार कर देना, सही है तो उस पर कार्रवाई करना, ये किसी लोक सेवक का कर्तव्य है, कोई आसान नहीं। इसके साथ साथ चाहे वो अपराधी ही क्यों न हो, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। यहां तो वो पीड़ित हैं और उसके साथ साथ महिला भी हैं, जहां पर वो बैठी हैं वो गरिमापूर्ण नहीं है। हर थाने चौकी में कुछ ऐसी कुर्सी मेज जरूर रहते हैं, ऐसे बैठने के साधन रहते हैं जहां पर महिला को ये कहा जा सकता है कि आप बैठ लीजिए और इंतजार करिए, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, निपटाने के बाद उनको सुन सकते हैं। लेकिन बैठने की तो गरिमापूर्ण व्यवस्था उनको करनी चाहिए थी और उनकी बात सुननी चाहिए थी। गलत कोई बात थी, उनको लगता है कि उनकी महिला द्वारा जो सूचना दी जा रही वो गलत है, कार्रवाई न करे, लेकिन किसी के मान सम्मान को दलित करने का कोई अधिकार किसी भी लोक सेवक को नहीं है। यहाँ जो दिख रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, उस हिसाब से निश्चित रूप से दरोगा जी अपनी ड्यूटी करने में असफल रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी से भी अपने असफल रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी ठीक है सर। ठीक है सर, हमारे साथ बीजेपी नेता श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता दुबे जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। श्वेता दुबे जी, आप मुख्यमंत्री लगातार निर्देश देते रहते हैं और निर्देश अगर ना भी मुख्यमंत्री दे, उच्चाधिकारी निर्देश ना भी दे, तो एक अफसर की, एक जिम्मेदार अधिकारी की, कर्मचारी की अपनी जिम्मेदारी होती है, अपना उसका विवेक होता है कि लोगों से किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। अलीगढ़ की मंडराग थाना क्षेत्र के आसना चौकी इंचार्ज की हम ये तस्वीरें लेकर सामने आए हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला जो फरियादी उनके पास पहुंचती है, फरियाद लेकर, उसके साथ मारपीट हुई थी। उसकी फरियाद ना सुनकर दारोगा जी उसके साथ अभद्रता करते नजर आते हैं, उसको अपने पैरों के पास बिठाते हैं, फिर उसको बोलते हैं चुप रहो, तुमको जेल में डाल देंगे, तुम शांत नहीं रहोगी तो तुमको जेल में डाल देंगे। फरियाद सुनने के बजाय इस तरीके के व्यवहार कितना उचित है, जबकि लोक सेवक को जनसेवक होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। उनका कर्तव्य है कि जो पीड़ित, शोषित या जो परेशान व्यक्ति आए अपनी समस्या लेकर, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जी, लोक सेवक होना तो बात की बात है, पहले वो एक मनुष्य है। और दूसरी बात है कि उन्होंने महिला के संग अभद्रता की, वो फरियादी होती या ना भी होती, उनसे कुछ पूछने ही आई होती, तो कम से कम उन्हें महिला होने का सम्मान तो उसको देना ही चाहिए था। और वो उसके संग ना उसकी बात सुन रहे हैं, ना उसकी शिकायत को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उल्टे उसके संग उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। और जैसा कि पता है कि वो सीओ दीक्षा जी ने इसके लिए एक जांच कमेटी की स्थापना की है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही जांच पूरी होती है तो वो उस दरोगा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और जो भी और संभव उनको सजा दी जा सके, ऐसा दीक्षा जी ने कहा है। और इस तरह की घटनाएं हम आम देखते हैं और महिलाओं के साथ तो हम हर जगह देख सकते हैं, लेकिन पुलिस थानों में डबल वो होता है। एक तो उनको अपने पुरुष होने का दम्भ है और दूसरा वो पुलिस के दरोगा है, इसका भी उनके अंदर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं रुतबा, वर्दी का रुतबा दिखाने वाली बात थी। वो उस तरह का व्यवहार किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें भाजपा हो या सपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन दरोगा जी का मानवीय स्वभाव, उनकी संवेदनाएं, उनका व्यवहार, ये किसी दल से प्रभावित नहीं होता है, ये तो व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार है। और इसके खिलाफ जो उनका एक अभद्रतापूर्ण, जिसे कहना चाहिए महिला के प्रति एक दुराग्रहपूर्ण जो उनका व्यवहार था, उसके लिए उनको कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए और दंड मिलना चाहिए, जिससे उन्हें समझ में आए कि आज हम किस सदी में जी रहे हैं और उसमें महिलाओं के संग उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है,
ठीक है श्वेता दुबे जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी सर आपके पास आते हैं। आलोक त्रिपाठी जी, कल गणतंत्र दिवस देश ने मनाया, एक ऐसी तस्वीर हमने अपने चैनल पे दिखाई, कई बार उस तस्वीर को दिखाई, क्योंकि लोकतंत्र के 76वें दिवस के अवसर पर उससे बेहतर कोई तस्वीर मुझे लगता था कि ऐसी कोई तस्वीर हो नहीं सकती है। कानपुर के जो डीएम है जितेंद्र सिंह के द्वारा एक मिसाल पेश की गई। उन्होंने एक ऑटो चालक जिसके साथ टीएसआई ने मारपीट की थी, उसके ऑटो को क्षतिग्रस्त कर दिया था, ऑटो को तोड़ दिया था और उसको लोगों के बीच अपमानित भी किया था। वो जो ऑटो चालक डीएम साहब के पास पहुंचा, उसने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, मैं गणतंत्र दिवस के दिन इच्छा मृत्यु चाहता हूं। लेकिन डीएम साहब ने ऐसी मानवीयता दिखाई, एक तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई शुरू की, दूसरी चीज उन्होंने उस जो अपमानित ऑटो चालक को गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण का विशेष अतिथि बनाकर बुलाया और उसके साथ उसको ध्वजारोहण में शामिल किया। वो तस्वीर जब सामने आई तो निश्चित रूप से लोकशाही नौकरशाही की जो तमाम अवधारणा थी वो बदलती नजर आई। तो ऐसी तस्वीरें सर क्यों नहीं होनी चाहिए? ये जो तस्वीर है उससे जस्ट उलट है। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक जैसा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं जो दी जाती हैं, लेकिन पुलिस का चूंकि लाख प्रयास कर लिया जाए कि पुलिस मित्र पुलिस बन जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि उनका जो रवैया रहता है वो अमूमन अपराधियों के साथ वो दिन भर काम करते हैं और धीमे धीमे उनका वही बात करने का जो तरीका है वही अपराधियों जैसा हो जाता है। और यही कारण है कि आज भी चाहे पिंक बूथ बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, लोग पुलिस थाने जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि जैसे कि वहां ना जाना पड़े तो ज्यादा ठीक है। लाख प्रयास हो रहा है कि माहौल को ठीक किया जा रहा है, थाने को ठीक किया जा रहा है, पुलिस के लोगों को ट्रेनिंग दी गई, उनको व्यवहार बदलने चीजें की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस का जो रूप है, जो उनकी बात की करने की जो शैली है, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। और जो चीजें निकल के आई, जो वीडियो सामने आ रहा है, ये तो एक थाने के क्या, वो तो सभी थानों का लमसम ऐसी ही स्थितियां रहती हैं। कुछ चीजें निकल के आते हैं, कुछ चीजें निकल के नहीं आती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि पुलिस का जो भाषा शैली होती है वो इतनी खौफनाक होती है कि आम जनमानस थाने जाने की बात ही नहीं सोचता है, वो तो मजबूरी में जाता है। अगर मजबूरी ना हो तो मुझे लगता है कि वो थाने जाए ना, बाहरी मामले को निपटारा कर ले। तो ये मुझे लगता है कि पुलिस को अपने रवैये में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। लोगों को लगना पड़ेगा, जिस तरह की हम बात करते हैं, सरकार बात करती है मित्र पुलिस की, तो पुलिस को जो फरियादी है उसका दर्द समझना पड़ेगा। उसको कुर्सी पे तो कम से कम बैठाइए। आज के जमाने में आप उसको जमीन पे बैठाए हैं, ठीक है, वो गरीब है, अबला है, कुछ भी है, लेकिन उसको सा सम्मान तो दीजिए। उसको लगे तो उसका हौसला तो बढ़ना चाहिए, उसको लगना तो चाहिए कि हम थाने में आए, हमारी फरियाद तो नहीं जाएगी। लेकिन जब आप उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, जमीन में बैठा करके उसको डांट रहे हैं, तो वो अपनी बात भी नहीं कह पाएगी। तो मुझे लगता है कि पुलिस को थोड़ा सा अपने रवैये में बदलाव लाना चाहिए। जिस तरह से सब चीजें बदल रही हैं, पुलिस को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि फरियादी और अपराधी में कितना अंतर है। ये फरियादी है, अपराधी नहीं है। अपराधी का व्यवहार अपराधी के साथ हो, फरियादी का व्यवहार फरियादी के साथ हो। अगर फरियादी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार होगा तो मुझे लगता है कि शायद जो पहले 20 साल थाने का एक डर था, वही थाने का डर आज भी लोगों में रहेगा और लोग थाने जाने से डरेंगे। और जो एक न्याय प्रक्रिया है, जो न्याय की है कि न्याय पाने का जो अधिकार है, वो शायद लोगों को नहीं मिलेगा। और यूं लोग फिर राजधानी की ओर कूच करते हैं, फिर विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास करते हैं। इन सबको अगर रोकना है तो संबंधित जिलों में ही आपको अपनी व्यवस्थाएं, अपना कानून, अपनी दायरा सब ठीक करना पड़ेगा, जिसमें कि लोगों को वहीं पे ही आपके यहाँ ही न्याय मिल जाए, उनको लखनऊ ना आना पड़े। बिल्कुल, निश्चित रूप से सर एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी भी जुड़ चुके हैं, सभा प्रवक्ता। सभी मेहमानों का ब्रेक के बाद फिर चर्चा में स्वागत करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जूतों की नोक पर फरियादी।
ये तस्वीरें अलीगढ़ से सामने आई हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जो अफसरशाही है उसको इस तरीके के कृत्य से बचना चाहिए कि उनको विनम्र होना चाहिए। जिम्मेदार होने के साथ साथ उनकी तमाम जिम्मेदारी है कि जो पीड़ित शोषित व्यक्ति उनके पास आते हैं तो उनका कर्तव्य है कि उनके साथ विनम्र व्यवहार करें, उनकी समस्याओं का यथाचित जो हो सकता है उस हिसाब से उसका समाधान उनको करना चाहिए। और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आनंद राय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सपा प्रवक्ता। आनंद राय जी, अलीगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली हैं। मित्र पुलिस की हम बात करते हैं, हमारे जो सूबे के मुखिया हैं वो मित्र पुलिस की बात करते हैं कि पुलिस का जो रवैया है वो मित्र होना चाहिए, जो जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी है वो तालमेल है वो बेहतर होना चाहिए, जनता में कोई भय नहीं होना चाहिए, पुलिस को लेकर आपस का जो तालमेल है वो मित्रतापूर्वक होनी चाहिए। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। आनंद राय जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सरकार का काम कर रहा है वो जनता का काम कर रहा है। तो ये देखते हुए कोई जनता का एक भी व्यक्ति पीड़ित ना हो, अगर वो फरियाद लेके जाता है तो उसका समाधान जो कुर्सी में बैठे लोग जरूर से जरूर करें, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो कप्तान साहब हो, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे जो भी कुर्सी में बैठे लोग हैं उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है ये पुलिस विभाग बिल्कुल आताताई हो चुकी है। वो मार के गिरा दे रही, कहीं और पैसे की भारी डिमांड कर रही है। आप लोग भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे कि ये फरियादी के अपनी पीड़ा लेके तो उससे घूस लेने का काम किया गया, उसको मारने पीटने का काम किया और मारते तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बेहद निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और देखिए जो कुर्सी में बैठे लोग हैं वो अच्छे से अच्छे कुर्सी का काम करें, वो अपने बपौती ना समझें। देखिए कुर्सी एक दिन 10 दिन की होगी, आप जीवन उसके मालिक नहीं हैं। लेकिन ये दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं, वो लगता है कि पर्सनल दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं। जाति के आधार पर कार्रवाई करने का अगर इतिहास अगर देखा गया हो तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जाति देख कर कार्रवाई की जा रही है। मैं आनंद जी यहाँ भी बता देना चाहता हूँ, अब यहाँ भी आप जात ढूंढने लगे। मैं कह रहा हूँ ना कि जात देखकर कार्रवाई हो रही है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी अफसर कुर्सी में बैठे हैं वो ये काम करने का काम ना करें, वो अपने कुर्सी का दुरुपयोग ना करें। अगर है अब हम लोग तो देखिए इतनी कमियां हैं कि गिनाते रहा जाएगा तो आनंद जी अच्छा है हमने अफसर और सिर्फ फरियादी ही नाम दिया है। अगर कोई नाम और सरनेम के साथ हम इंडिकेट करते तो आप उसको व्यक्तिगत तौर पर जातिवाद से प्रेरित पूरी कहानी बता दें। एक जगह की घटना की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं और जगह की घटना भी देख रहा हूँ। जाति देखकर कहते हैं थाने में मत जाना, थाने में जाओगे तो तुम्हारी चमड़ी दमड़ी दोनों निकोल लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी आज के दिन की समस्या है। देखिए सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली पार्टी ये सबका विनाश करने पे तुली हुई है जी। तो मैं तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने पे या कचहरी किसी अधिकारी के पास जा रहा है तो उसकी सुनवाई करे और जो अच्छा हो अच्छा करे, जो बुरा है वो उसके साथ बुरी कार्रवाई होनी, लेकिन दंडवत कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का है, ठीक है देने का है। आप किसी को लाठी नहीं मार सकते, आप किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते, आप किसी को निवृत्त नहीं कर सकते। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुर्सी का दुरुपयोग
आप ना करें तो बेहद अच्छा निश्चित होगा, रूप से क्योंकि निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निर्वहन तो जरूर करना चाहिए। और ये बात भी आपने सही कही कि जो कुर्सी होती है हमेशा किसी के होकर नहीं रहती है, लोग बदलते रहते हैं अपने व्यवहार को, उसी हिसाब से लोगों जो अफसर हैं उनको अपना व्यवहार भी यथोचित रखना चाहिए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी लगातार जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, अभी आलोक त्रिपाठी जी ने कहा कि पुलिस को फरियादी और अपराधी में अंतर करना आना चाहिए। मित्र पुलिस की हम बात करते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होते ही हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई मनोदशा भी बनती है जब ऐसे व्यवहार के लिए पुलिसकर्मी मजबूर हो जाते हैं, या लगातार काम के बोझ की वजह से ऐसा होता है, या वर्दी की रोप में इस तरीके के व्यवहार, इस तरीके का कृत्य ऐसे लोग करते नजर आते हैं? हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं पूरे जैसे पूरे बिरादरी को बदनाम करते हैं। देखिए मनोज जी, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि जिसको वर्दी मिल जाती है सबका व्यवहार ऐसे ही हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसा कतई नहीं होता। दूसरी बात आपने जो बताई कि कई बार तनाव और थकान की वजह से कोई आदमी चिड़चिड़ा हो सकता है, उसका व्यवहार अप टू दी मार्क नहीं हो सकता। यह एक रीजन सबके साथ होता है, न केवल वर्दी पहनने वाले के साथ होता है, हमारे यहाँ सबके साथ हो सकता है। बिल्कुल, यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है। लेकिन बेसिक सी बात यह है कि हम लोक सेवक हैं। लोक सेवक की काम करने का एक तरीका है, एक पैरामीटर है। हम उस पैरामीटर से अलग कैसे हो सकते हैं? हम थके हो सकते हैं और हो सकता है किसी तनाव में भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है और जो सामने वाला है उसकी गरिमा का भी हमें ध्यान रखना है। उसके काम का हम डिस्पोजल करते हैं नहीं करते हैं, यह दीगर विषय है। लेकिन जो मिनिमम आवश्यकता है, वो मिनिमम आवश्यकता यह है कि व्यक्ति की गरिमा को हमें बनाए रखना है, उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करना। यह हमारे संविधान का उद्देश्य है, हम सब का उद्देश्य है। हम इस मूल उद्देश्य को किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते जी। बात यहाँ उस महिला की गरिमा की है। उसके कम से कम उसे बैठने के लिए कहा जाना चाहिए था और बैठने का उचित स्थान दिया जाना चाहिए था। बात उसकी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, वो बाद में निर्णय किया जाना चाहिए था। उसकी बात सुने बिना ही अपना डिसीजन दे देना, गरिमापूर्ण ढंग से न बैठाना, ये गलत है। आप थके हो सकते हैं, तनाव में हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो मिनिमम आवश्यकता है उसे आपको पालन करना ही चाहिए। एक लोक सेवक की जिम्मेदारी। निश्चित रूप से चर्चा पर जूतों की नोक पर फरियादी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। आलोक त्रिपाठी जी, अभी आदरणीय जयप्रकाश जी ने कहा कि किसी भी स्थिति में जो कर्तव्यों का जो पालन है वो अवश्य होना चाहिए। अगर लोक सेवक हो या कोई कर्मचारी हो या कोई अफसर हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी उसकी अपनी मनः स्थिति हो, लेकिन जो उसका कर्तव्य है उसका पालन उसको अवश्य रूप से करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको वर्दी के हनक कह लीजिए या और भी कुछ कारण हो सकते हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और ऐसी तस्वीरें न सिर्फ पुलिस विभाग को नुकसान पहुंचा रही है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि सरकार की भी छवि धूमिल होती है ऐसे कृत्यों से। त्रिपाठी जी। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल मनोज जी। देखिए, मुझे लगता है कि आप जैसे कि अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि आप तनाव में हो या जो भी आपकी उलझने हो, लेकिन आप ये सोचिए कि आप उस पद पे बैठे हैं, शायद तभी आपके पास कोई फरियादी आया है। अगर आप उस पद पे नहीं होते तो वो फरियादी आपके पास नहीं, बिल्कुल ना आता। आप अपने का निस्तारण है जिस तरह से वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है आप उसका कम से कम सम्मान तो रखिए। आप उसको जमीन में बैठाए हुए हैं, उसको आप अपशब्दों से नवाज रहे हैं, तो ये तो सब समाज की परिभाषा ही नहीं हो सकती। और जो एक पिछले कई वर्षों से एक पुलिस का जो एक खौफनाक रूप था
जिसके वजह से लोग डरते थे, तो ठीक है अपराधियों को डरना चाहिए, लेकिन एक फरियादी अगर डरने लगेगा तो फिर फरियादी वो किससे वो न्याय की मांग करेगा? तो फरियादियों में मेरा वही कहना है कि फरियादियों में और अपराधियों में पुलिस को अंतर समझना होगा कि फरियादी कोई आया है तो उसकी बात को समझे तो और समझे और उसका निस्तारण करें। वो गलत है सही है जो भी है वो मानक के अनुसार उसका निस्तारण करें, लेकिन उसको एक सम्मानजनक स्थिति में बैठाएं। उसका ये तो लगे कि उसको बाहर जाके कहे तो वो कि हाँ थाने में गए थे, बहुत अच्छे लोग थे पुलिस वाले, लेकिन जो स्थितियां दिखी उसके बाद अगर जो पुलिस की छवि बाहर खराब होती है तो ऐसे ही पुलिस वाले लोग हैं जिनकी छवि की वजह से पूरा माहौल खराब होता है। सरकार लाख प्रयास कर ले कि जो है मित्र पुलिस हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस कभी मित्र हो पा रही है, क्योंकि पुलिस जो दिन भर शत्रु का ही रूप धारण किए रहती है और वो आम जनमानस में भी वही चीजें होती हैं, उनकी भाषा शैली वैसे ही हो जाती है जिसका आम जनता पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सब लोग आज भी चाहे जितना सोशल मीडिया आ गया हो, चाहे जितना माहौल बदल गया हो, थाने जाने से या पुलिस वाले के जाने से के यहाँ जाने से डरते हैं। आज भी ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को अपने रवैये में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। कोई आता है अगर किसी से मीठे से प्यार से दो बात बोल लेंगे, उसकी बात सुन लेंगे, उसको सम्मानजनक स्थिति में आप कुर्सी पे बैठा लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी भी बाहर जाकर के वो दो शब्द अच्छे बोलेंगे। लेकिन जब इस तरह की स्थिति करेंगे तो सरकार की किरकिरी होगी, आपकी भी छवि खराब होगी, प्लस पूरे जो विभाग है वो पुलिस विभाग, वो पूरे विभाग की छवि खराब होती है। तो एक आदमी जैसे कानपुर में जिलाधिकारी महोदय ने जो काम किया उसकी चर्चा अच्छी हो रही है, आपने जो काम किया उसकी खराब हो रही है। तो ये आपको तय करना है कि हमको चर्चा अच्छी करानी है या खराब करानी है। समाज में जैसी आप स्थितियां बनाएंगे वैसे ही आपकी चर्चाएं होंगी। निश्चित रूप से श्वेता दुबे जी आपके पास आएंगे। श्वेता दुबे जी, इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं निश्चित रूप से विभाग का तो नुकसान होता है, छवि खराब होती है, जो शासन की जो है मंशा के अनुरूप काम नहीं होता है, क्योंकि शासन की जो मंशा है कि लोगों को उचित न्याय मिल सके। लगातार जो लोगों के जो कार्यालय के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती नजर आती हैं, समाधान दिवसों में इतनी भीड़ होती है कि लगता है कि सारी समस्या लोगों की यहीं पर आ गई है। तो जब ऐसे कर्मचारी, ऐसे दारोगा जब निचले स्तर पर काम सही से नहीं करते हैं, उचित व्यवहार नहीं करते हैं, तभी वो समाधान दिवसों में इतनी बड़ी भीड़ होती है और वहां से भी निस्तारण नहीं होता है। फिर फरियादी नकारात्मकता अपने उसके अंदर आ जाती है कि भाई ऐसी सरकार है या ऐसी पुलिस व्यवस्था है। आम आदमी, अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि आम आदमी अभी भी डरता है, जो अच्छा साफ सुथरा व्यक्ति है अभी भी पुलिस के यहाँ जाने से डरता है। छोटी मोटी घटना हो भी जाती है तो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि पुलिस के पास जाएं, क्योंकि वो कहता है कि अभी हम जाएंगे, हमारी न दर्ज करके पैसा लेके दूसरी साइड का मुकदमा दर्ज कर देगा पुलिसकर्मी, तो इससे अच्छा है जो हो गया चुपचाप सह लो। ये बातें आपने जितनी भी बातें बताई, इससे प्रशासन का या सरकार से नहीं, ये व्यक्ति के इसे कहना चाहिए मूल स्वभाव और नैतिकता की बात है। और जैसा कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी हमारे प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो उसके लिए पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई थी कि वो जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके संग अच्छा व्यवहार करेंगे और उनको इसके लिए मेडिटेशन कराएगा। और इसका अनुपम पुलिस के व्यवहार का, जो पुलिस का एक हम लोग के दिमाग में बना हुआ है ऐसा चेहरा, जो डांटना, सहयोग न करना, रौब दिखाना, इसका उलट उदाहरण जो है प्रयागराज में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आप जाइए, आप वहां देखेंगे तो वो आपकी पूरी मदद कर रहे हैं, आपसे बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कुछ जैसा जब ये प्रयागराज में हो सकता है, 48 दिन के मेले में हो सकता है, तो ये 365 दिन थानों में, चौकियों में क्यों नहीं हो सकता है? तो मेरा तो ऐसा कहना है कि जैसे ये जो भी किया गया ये योगी जी के ही कुशल नेतृत्व में हुआ है, तो इसी तरह के कुछ ट्रेनिंग, कुछ मानवीय गुणों की कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है हमारे पुलिस विभाग को भी, ताकि उसके ऊपर ये जो काला धब्बा दुर्व्यवहार का, अभद्रता का लगा हुआ है वो धीरे
धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जैसे मैंने तारीफ करी, सिर्फ मैं ही तारीफ नहीं कर रही हूँ, जितने लोग प्रयागराज में हैं या गए हैं महाकुंभ में, आप उनसे पूछिए, उनको एक पुलिस का, सीमा सुरक्षा बल के जो जवान लगे, पूरी तरह तमाम जितने भी लोग हम लोगों की सुरक्षा में लगे हैं, वो इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा है और उनकी पूरी पूरी प्रशंसा कर रहा है। तो उसी तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। पूर्व पुलिस महानिदेशक है हमारे साथ, मैं ये इस पर कहना चाहूंगी, विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि एक दिन 1 घंटा 2 घंटा कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे कि जो व्यवहार हुआ वो कहीं से भी पुलिस या उसका नहीं था, या उनका खुद का महिला के प्रति दृष्टिकोण था। और जो अभद्र आचरण उन्होंने एक महिला के साथ किया, एक पीड़ित महिला के साथ किया, तो अपराधी से ज्यादा दोषी तो वे स्वयं हो गए। तो इस तरह की उस आवश्यकता है। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो भी होगी। और क्या कहा जाए, इस तरह का व्यवहार हमारे सरकार के क्रियाकलापों पर एक धब्बे की भांति है और इनको दूर करना ही चाहिए और कार्रवाई भी होगी। मैं यहाँ बैठ के कह दूं इसलिए नहीं, लेकिन हमारी बीजेपी की सरकार ये कार्य कर रही है, इसलिए मैं दृढ़ता के साथ ये बात कह सकती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, होना चाहिए। आनंद राय जी आपके पास आते हैं। आनंद राय जी, ऐसा नहीं है पुलिस का जिस रूप को हम दिखा रहे हैं पुलिस ऐसी ही है, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर ऐसी सामने आती हैं जो निश्चित रूप से सवाल खड़े करती हैं और हम लोग चर्चा लेकर बैठते हैं। तमाम मित्र पुलिस की भी खबरें हम दिखाते हैं, लोगों की मदद करती है, उनके घरों तक पहुंचाती है, जरूरत नहीं होती है पैसे देती है। कानपुर देहात की अकबरपुर की एक घटना मैं बताऊं, मैं स्वतः उसका गवाह हूं। एक अकबरपुर थाने में एक थाना अध्यक्ष महोदय थे, एक व्यक्ति को संदेह के घेरे में उठाकर ले गए। उसका बूढ़ा पिता वहां पर गया, पता नहीं कहां से उसको हमारा नंबर मिला, हमसे उसने पूरी बात बताई। तो हमने थानाध्यक्ष महोदय को फोन किया, उनको सारी चीज बताई। जब उनको यथास्थिति पूरी जानकारी हुई, थानाध्यक्ष महोदय ने 1000 रुपये उस बूढ़े व्यक्ति को, रिक्शा चलाता था, उसको 1000 रुपया दिया कि गलती से ले आए थे, संदेह था इसलिए ले आए थे और ले जाइए, और उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं। आनंद राय जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% पुलिस वाले गलती ही होते हैं। मेरे फादर भी डिप्टी एसपी से रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने भी कभी 1 रुपये घूस नहीं लिया और कभी 1 इलायची नहीं खाया जी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे 100%, लेकिन सत्ता के नशे में चूर जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मान लीजिए वो गरीब महिला पीड़ित थी, अगर वो फरियाद लेके गई तो उसको जमीन पे आप बैठने के लिए कह रहे हो। आप देखिए वो गांव का किस्सा है कि जो बड़े गांव के आदमी होते हैं वो गरीब आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। इसीलिए अम्बेडकर जी को लोग पूछते हैं कि एक समानता, एक बात होनी चाहिए समाज में। अंतिम व्यक्ति को अगर सम्मान नहीं मिल पाया तो अम्बेडकर जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सभी पुलिसकर्मी गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो जाति के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, आपको भी पता है कि जात के आधार पर कार्रवाई हो रही है सरकार में, तो इसको रोकने की जरूरत है। या हमारे योगी जी की राजनीति जो है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान भारत, इसी पे रह जा रही है। वो यहाँ तक देख नहीं पा रहे हैं कि गरीब पीड़ित जनता के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, तो उनको इससे कैसे बचाया जाए। एक भी भाषण पे आप दिखा दीजिए योगी जी ने गरीब जनता पीड़ित की बात, जहां जाते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ठीक है आनंद राय जी, आपकी बात आ गई। पूर्व आईपीएस हमारे साथ जयप्रकाश जी लगातार जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आखिरी टिप्पणी आपसे लेंगे। आप पुलिस विभाग में एक बड़े पद पर रहे हैं, जिम्मेदार पद को आपने सुशोभित किया है। एक आखिरी सवाल आपसे और आखिरी ये टिप्पणी आपकी, आपने बड़े पद पे आप भी बैठे रहे हैं, कैसा व्यवहार पुलिसकर्मियों को करना चाहिए जनता से कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनसे प्यार करें और इस तरीके की तस्वीरें सामने ना आए। अगर उनके अंदर किसी तरीके की मानसिक स्थिति भी ऐसी है तो भी अपने कर्तव्य पथ पर जब हो तब इस तरीके का व्यवहार कम से कम ना करें। देखिए मनोज जी, ये
उस पुलिस डिपार्टमेंट की और उस पद की और संविधान की, सबकी और समाज की सबकी अपेक्षा है कि जो पीड़ित जा रहा है उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो। और गरिमापूर्ण व्यवहार की जो पहली शर्त है कि जब आदमी थाने पे जा रहा है और तो उसे बैठने की व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि दरोगा जी कुर्सी पर बैठे हैं और फरियादी को नीचे बैठा ले रहे हैं जी। इसके लिए सरकार पैसे भी देती है, कुर्सी की व्यवस्था करती, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी इसलिए हमने उसे पर्याप्त या उचित स्थान बैठने के लिए नहीं दिया। पहली बात तो उसे बैठने की उचित व्यवस्था दी जाए और उसकी बात पूरे धैर्य के साथ सुनी जाए। और यदि उसकी फरियाद उनको लगती है कि प्रिमा फेसी गलत है तो भी उसे अपशब्द कहने का उन्हें अधिकार नहीं है, जो पद की अपेक्षा है। तो ये सब जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों को उसे निर्वहन करना ही करना है। इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरत सकती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके पिछले तनाव का जिम्मेदार नहीं है। आने वाला अपनी बात कहेगा, यदि आप किसी और की बात को लेकर के परेशान हैं तो इसका खामियाजा नए आने वाले को आप नहीं भुगता सकते कि आप पीछे किसी ने आपको डांट दिया है तो इस बात को लेकर के आप सामने वाले को डांट दें। निश्चित रूप से आपको हर हालत में विनम्र व्यवहार करना है। निश्चित रूप से हर हाल में विनम्र व्यवहार करना चाहिए। जयप्रकाश सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। श्वेता दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आनंद राय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आदरणीय आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अनिल मीणा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके की तस्वीरें निश्चित रूप से शर्मनाक तस्वीरें हैं और ऐसे जो जिम्मेदार जो अफसर हैं उनको विनम्र होना चाहिए। फरियादी जो पहले से ही परेशान होकर आते हैं उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, ताकि आपकी भी छवि सुधरेगी और सरकार की भी छवि सुधरेगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।